Write a note here. Region of operation of transistor. जैसे अगर हम यहां पर डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो डिजिटल सर्किट्स में हम मेनली यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, दो तरह के बीजेटी होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। तो यहां पर हम यूज करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वेरी ब्रीफली मैं बात करूंगा यहां पर रीजन ऑफ ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कंप्लीट कवर किया जाता है। तो जितना मुझे डिजिटल सर्किट्स में रिक्वायर्ड है उतनी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सर्किट अज्यूम की, सपोज, एंड एट दिस नोड आई हैव अप्लाइड प्लस वीसीसी। ओके, और इस नोड पर मैं सपोज यहां पर y आउटपुट ऑप्टेन कर रहा हूं एंड दिस इज अ पॉइंट वेयर आई हैव अप्लाइड द लॉजिक वेरिएबल। बूलियन अलजेब्रा में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने यहां पर लॉजिक ए यहां पर डिफाइन किया। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो अब अगर हम यहां पर रीजन की बात करें कि कौन सी रीजन में हम यहां पर चलेंगे, तो ये हो गया आपका एन रीजन, ये हो गया पी रीजन और ये हो गया एन रीजन। ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर में हम सभी को पता है दिस इज कलेक्टर रीजन, दिस इज बेस रीजन एंड दैट वन इज एमीटर रीजन। एंड जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज कॉल्ड जेई जंक्शन और जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कॉल्ड जेसी जंक्शन। दो तरह के जंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊं, सपोज दिस इज एन रीजन, पी रीजन एंड एन रीजन। तो ये दिस इज एन पी एन, और यहां से अगर हम देखते हैं तो दिस इज एमीटर रीजन, दिस इज बेस रीजन एंड दिस इज कलेक्टर रीजन। एंड जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज कॉल्ड जेई जंक्शन, बिटवीन बेस एंड कलेक्टर इज कॉल्ड जेसी जंक्शन। दो जंक्शन इसमें होते हैं। अब कोई भी पीएन जंक्शन हो, किसी भी पीएन जंक्शन के अबाउट, यानी कि अगर आप इस पीएन जंक्शन की बात करें तो अबाउट दिस पीएन जंक्शन मैंने इस तरह से वोल्टेज अप्लाई किया जिसमें मैंने पी रीजन को पॉजिटिव और एन रीजन को नेगेटिव दिया। ओके, अब दूसरे जंक्शन के अबाउट सपोज समझने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। दूसरे जंक्शन के अबाउट मैंने इस तरह से पोलैरिटी रखी, नेगेटिव इसको और पॉजिटिव इसको। जस्ट समझने पे ध्यान दीजिए, मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूं वो समझिए। तो मान लीजिए हमने इसे पॉजिटिव रखा, इसे नेगेटिव रखा, तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि जेई जंक्शन पर पी रीजन हाई वोल्टेज पर है, हाई वोल्टेज पर चल रहा है, और एन रीजन है वो लो वोल्टेज पर है। तो जो जेई जंक्शन है इस कंडीशन में आपका जेई जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज। कैसे हो जाएगा? जेई जंक्शन अब फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। और यहां पर जेसी जंक्शन की जहां तक मैं बात करूं अगर, तो जेसी जंक्शन का जो सी कलेक्टर रीजन है ये है आपका एन टाइप जो कि हाई वोल्टेज पर है, और पी टाइप जो कि बेस रीजन है वो लो वोल्टेज पर है। तो इस बार जेसी हो जाएगा यहां पर रिवर्स वाइज। यानी कि ट्रांजिस्टर में हमको पता है कि अगर हम पी रीजन को हाई रखें और एन रीजन को लो रखें तो किसी भी पीएन जंक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि पी रीजन को हाई और एन रीजन को लो रखने से वो जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। ये थ्योरी डायोड में भी काम करती है और ट्रांजिस्टर में तो कर ही रही है। ठीक है, अब समझते हैं जरा यहां से। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या पॉसिबिलिटीज पे वर्क करेगा। यानी कि दो जंक्शन है, जेई जंक्शन एंड जेसी जंक्शन। तो ऑब्वियस है कि जब दोनों फॉरवर्ड वाइज होंगे तो एक रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा जिसमें ट्रांजिस्टर काम कर रहा होगा हमारा। ओके, जब दोनों रिवर्स वाइज होंगे तो एक रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा जिसमें ट्रांजिस्टर काम कर रहा होगा। जब कोई एक फॉरवर्ड वाइज होगा, दूसरा रिवर्स होगा, या कोई दूसरा फॉरवर्ड होगा, पहला रिवर्स होगा, तो ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी आर हैविंग, जिनको हम बोलते हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन। इन 4 पॉसिबिलिटीज में से 2 पॉसिबिलिटीज की यहां पर बात करूंगा डिजिटल सर्किट्स में डिटेल में। तो चलिए, तो पहले हम लिख लेते हैं इनको। रीजन ऑफ ऑपरेशन में पहले आप इतना नोट कर लें जल्दी से, सबने लिख लिया होगा यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से कौन कौन सी रीजन ऑफ इसमें ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करेगा और कैसे करेगा। ये एक टेबल आप नोट कर लें इसमें। फर्स्ट कॉलम में लिख लें रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन
सेकंड में लिखें जेई जंक्शन कैसा होगा, जेसी जंक्शन क्या होगा, ओके। एंड थर्ड में लिखें प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस कंडीशन में आपके ट्रांजिस्टर की, प्रॉपर्टीज क्या होंगी। एंड फोर्थ में लिख लें एप्लीकेशन क्या होगा उस समय। तो एक ब्रीफ समरी में आपको दे रहा हूं और उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे कि डिजिटल सर्किट्स में इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होना है, ओके। क्वेश्चन इस पे आते हैं, मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस टॉपिक पे, सो डोंट वरी। इस तरह से 4 डिफरेंट रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। सो हियर आई एम सिंपली राइटिंग द समरी, डिटेल आपको वहां पर मिलेगी एनालॉग में। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर, द फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर दैट इज कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, तो जब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम करता है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, इन द ऑफ कंडीशन आ जाता है। तो कट ऑफ रीजन का मतलब है, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो आपका जो जेई जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस होगा और जो जेसी जंक्शन है वो भी क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। दोनों जंक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस हो जाएंगे, यानी कि आपका जो जेसी जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस और जेसी जंक्शन भी रिवर्स बाइस, जेई भी रिवर्स और जेसी भी रिवर्स। इस कंडीशन में अब ऑब्वियस है कि जब ये दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ इस बात का, रिवर्स बाइस होने का मतलब क्या समझ रहे हैं हम, कि यहां पर जो इन दोनों के बिटवीन जो जंक्शन है इसमें भी करंट फ्लो अलाउ नहीं होगा। रिवर्स बाइस का मतलब होता है कोई जंक्शन अगर रिवर्स बाइस है, इसका मतलब है कि उस जंक्शन के अबाउट हाई रेजिस्टेंस है। अब ये सब डिटेल में आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, इसलिए हमें जरूरत हमें है नहीं इसकी, है ना। तो फॉरवर्ड वाइज में जब होगा तो उस जंक्शन के अबाउट वेरी लो रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, सभी लोगों को पता है ये बात, कि जब भी हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस यानी करंट फ्लो मिनिमम हो जाएगा, और जब भी हम बोलते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस मतलब ये क्या करेगा, करंट फ्लो को, मैक्सिमम करंट फ्लो को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। यानी कि ये जो कंडीशन मैं बात कर रहा हूं यहां पर, रिवर्स बाइस मींस हाई रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बाइस मींस लो रेजिस्टेंस अबाउट दैट जंक्शन। अब ऑब्वियसली जब ये दोनों रिवर्स बाइस होंगे तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो करंट फ्लो को ब्लॉक करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर ये एक्ट करेगा एज अ हाई रेजिस्टेंस। कैसे एक्ट करेगा ये, एज अ हाई रेजिस्टेंस ये एक्ट करेगा। हाई रेजिस्टेंस ये होगी इसकी प्रॉपर्टी, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब हम बोल सकते हैं ये बिहेव करेगा एज अ ऑफ स्विच, मतलब करंट फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। जैसे इस तरफ अगर मैं लिखूं थोड़ा सा इसके बारे में, पहले हम ऐसा करते हैं, इस टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर चर्चा करेंगे उसकी। लेट्स सी, ऑफ स्विच। अब मैंने लिखा दूसरा यहां पर सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, जब ये सैचुरेशन रीजन में होगा तो जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी, यानी कि ये भी फॉरवर्ड बाइस होगा, दूसरा जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस होगा, मतलब यहां पर भी लो रेजिस्टेंस, पहले जंक्शन पर भी लो रेजिस्टेंस, दूसरे जंक्शन पर भी लो रेजिस्टेंस, मतलब हाई करंट फ्लो होगा फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर साइड। मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि ये वेरी लो रेजिस्टेंस एलिमेंट की तरह ये काम करेगा। वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस है, हाई करंट को अलाउ कर रहा है, तो क्या मैं उसे एज अ ऑन स्विच यूज कर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं इसे यूज कर सकता हूं एज अ ऑन स्विच एलिमेंट, यानी कि स्विच आपने ऑन अब कर दिया है, पहले था ऑफ स्विच, अब ये था ऑन स्विच। थर्ड रीजन ऑफ ऑपरेशन है इसका एक्टिव रीजन। तो जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो जेई जंक्शन होता है फॉरवर्ड बाइस और जेसी जंक्शन होता है रिवर्स बाइस। जेई जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, जेसी जंक्शन रिवर्स बाइस। तो जेई जंक्शन के अबाउट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो फॉरवर्ड बाइस मींस इट इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, है ना। जेई जंक्शन के अबाउट लो रेजिस्टेंस है, मतलब ये हाई करंट को फ्लो कराएगा, और जेसी के अबाउट हाई रेजिस्टेंस है, मतलब ये क्या करेगा, लो करंट को फ्लो कराएगा। तो हम एक चीज यहां से बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर इज हैपनिंग। समझ रहे हो, जेई जंक्शन हैविंग लो रेजिस्टेंस, जेसी जंक्शन हैविंग हाई रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हुआ
विच मीन्स हम बोल सकते हैं यहां पर दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांजिस्टर, यानी कि रियल ट्रांजिस्टर एक्शन जो होता है वो एक्टिव रीजन में होता है, तो हम इसे बोलते हैं एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर इज एब्रिविएशन ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर। ओके, तो यहां पर ये क्या करेगा, एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन करेगा, और इसका बहुत मेजर एप्लीकेशन होता है एम्पलीफायर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे आप, बहुत मेजर टॉपिक है वहां पर। ये कैसे यूज किया जाता है उस सिचुएशन में, एज अ एम्पलीफायर हम इसे यूज करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लास्ट रेयरली यूज मोड की, रिवर्स एक्टिव। रिवर्स एक्टिव, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर 3 रीजन में ऑपरेट होता है, और हम देखें प्रैक्टिकल सेंस में तो ये 3 रीजन ज्यादा यूजफुल है भी। ये जो रिवर्स एक्टिव है वो रेयरली यूज्ड है। इसमें होता क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, सॉरी मैंने यहां लिख दिया है, जेसी नहीं लिखना चाहिए, आई मस्ट से हियर फॉरवर्ड वाइज, यहां पर भी सॉरी यहां पर आएगा रिवर्स वाइज, यहां पर अब आएगा रिवर्स वाइज, और यहां पर आएगा अब फॉरवर्ड वाइज। अब इसमें हम बोलेंगे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे पुअर ट्रांजिस्टर एक्शन, पुअर ट्रांजिस्टर एक्शन, और इसे हम यूज कराते हैं एटीन्यूएटर की तरह। अच्छा, एटीन्यूएटर क्या होता है, पहले एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जो किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स शेप एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसके शेप और फ्रीक्वेंसी को बिना प्रभावित करे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर। और एटीन्यूएटर क्या करता है, जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि एटीन्यूएटर क्या कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। मतलब प्लस माइनस 5 वोल्ट की रेंज का अगर सिग्नल एटीन्यूएटर से पास किया तो हो सकता है कुछ मिली वोल्ट की रेंज में आ जाए। ओके, तो ये हो गया एटीन्यूएटर। यहां तक बात हमको समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल के एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो डिजिटल सर्किट्स में जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट्स में हम इन 2 रीजन ऑफ ऑपरेशन को ज्यादा यूज करेंगे इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये 2 स्पेशली ये वाला, ये सबसे ज्यादा आपको यूज करना होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे तब। तो मैं पहले इन 2 रीजन्स के अबाउट ही यहां पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लें, फटाफट सब लोग स्क्रीन को रोक दें और जल्दी से इसको लिख लें आप लोग, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कब ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में आएगा, सॉरी कब ये ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में आएगा और कब ये आएगा कट ऑफ रीजन में। लेट्स सी, हमने देखा यहां पर कि जब आपका जेई जंक्शन एंड जेसी जंक्शन दोनों क्या है, रिवर्स बाइज्ड हैं, तो ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है एज अ हाई रेजिस्टेंस। थोड़ी सी एनालॉजी मैं आपको बताता हूं इसकी, देखिए ब्रीफ एनालॉजी की बात करूंगा मैं। जब ये दोनों हाई रेजिस्टेंस पर हैं, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस पी रीजन पर आपने कुछ लो वोल्टेज अप्लाई कर दिया होगा। हल्की सी एनालॉजी आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं वोल्टेज अप्लाई करके आपको अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज ये पूरा पार्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यहां पर हम बिल्कुल शार्प वैल्यूज की बात करेंगे, लॉजिक 0 लॉजिक 1, काम खत्म। आपको मतलब ही नहीं है कि 4.5 वोल्ट पे क्या होगा, 5 वोल्ट पे क्या होगा। क्लियर है? तो हमें किसकी बात करनी है, या तो लॉजिक 0 है या लॉजिक 1 है। मतलब अगर ये दोनों जंक्शन, अब मेरी बात ध्यान से सुना, अब जब दोनों जंक्शन रिवर्स बाइज्ड में हैं, तो इसका मतलब है कि इस पी रीजन पर हमने कोई लो वैल्यू अप्लाई करी है। सही या सुनो, क्योंकि पी रीजन पर लो मतलब रिवर्स वाइज। समझ पा रहे हैं? तो दोनों रिवर्स वाइज मतलब पी रीजन पर हमने कुछ लो वैल्यू अप्लाई की। यानी कि फर्स्ट केस अगर मैं देखूं यहां पर, केस 1, इन केस 1 क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी केस 1 को लेके, देखिए मान लीजिए मैंने ट्रांजिस्टर को इस तरह से Y और इसके अबाउट जो स्विच है उसकी तरह मैंने एक्ट कराया। तो जैसे ही अगर मैं A इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहा हूं, मतलब A को मैं रख रहा हूं लॉजिक 0 पर, तो लो A है तो P रीजन को मिलेगा लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब ये हो जाएगा रिवर्स बाइस, तो हम बोलेंगे इसे कट ऑफ, और ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा कैसे, हाई रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि ये हो जाएगा ओपन स्विच। और जैसे ही ये ओपन स्विच होगा, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ओपन सर्किट हो गया ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गया, विच मीन्स व्हाट आई कैन से नाउ, आई कैन से दिस प्लस VCC विल मेक द करंट सोर्सिंग फॉर द आउटपुट, यानी कि यहां पर जो एक्शन होगा उसे हम बोलेंगे करंट सोर्सिंग एक्शन। प्लस VCC सोर्सिंग करेगा Y के लिए, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास Y आएगा लॉजिक 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो समरी आपको याद रखनी है। समरी क्या बताई मैंने, A इक्वल टू 0 मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ, मतलब आपका ओपन सर्किट, ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट मतलब लॉजिक 1 यहां पर आ गया। मतलब जैसे मैं A इक्वल टू 0 देखूंगा तो ट्रांजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा डिजिटल सर्किट्स में। अब बात कर लेता हूं मैं सेकंड केस की। सेकंड केस में मेरा क्या कंसर्न है, सेकंड केस में मैं वहां पे लेके चल रहा हूं केस सेकंड, जहां पर मैं बोल रहा हूं अब कि जो A की वैल्यू है हमारी दैट इज A इक्वल टू 1। A इक्वल टू कितना है इस बार 1। A इक्वल टू 1 लिया हमने। अब बना रहा हूं मैं फिर से ट्रांजिस्टर का सर्किट। दिस इज द टर्मिनल ऑफ Y, और अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की। तो जैसे आपने देखा कि A इज इक्वल टू 1 है, मतलब हमने कुछ समथिंग हाई वोल्टेज भी हैव अप्लाइड ओवर हियर। लॉजिक 1 मतलब हाई है ना, जनरली इट्स अ पॉजिटिव लॉजिक थ्योरी। तो हम बोलते हैं लॉजिक 1 मतलब हाई। अभी बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक के बारे में भी, पहले समझ लें इसको एक बार। A इज इक्वल टू हाई वोल्टेज, यानी कि लॉजिक 1 आपने अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि P को हाई करने का मतलब है ट्रांजिस्टर विल एंटर्स इनटू द सैचुरेशन रीजन। किसमें आ जाएगा ट्रांजिस्टर, इसमें दो ही रीजन की बात होगी, कट ऑफ रीजन की, सैचुरेशन रीजन की। तो अब ट्रांजिस्टर आ जाएगा सैचुरेशन रीजन में। दोनों जंक्शन आ जाएंगे फॉरवर्ड वाइज, JE जंक्शन एंड JC जंक्शन। फॉरवर्ड वाइज आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर आ गया सैचुरेशन में, मतलब एक्टिंग एज अ वेरी लो रेजिस्टेंस एलिमेंट। मतलब ये बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑन स्विच, ऑन स्विच एलिमेंट की तरह ये बिहेव करेगा। ये हो गया शॉर्ट सर्किट, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर जो करंट है उसकी हो जाएगी यहां पर सिंकिंग। करंट अब क्या हो जाएगा, यहां पर सिंक हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे करंट सिंकिंग ऑपरेशन। और करंट जब सिंकिंग होगी तो ऑब्वियस है कि जो Y की वैल्यू है वो यहां पर आएगी लॉजिक लो। कहानी खत्म। इतनी सी बात आपको समझनी है। A इज इक्वल टू 0 मतलब लॉजिक लो, लॉजिक लो मतलब ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ रीजन में होगा तो ऑब्वियस है कि वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। जब वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं यहां पर आउटपुट जो है वो करंट सोर्सिंग होगी, तो Y इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा। प्लस VCC यहां से, ऐसे प्लस VCC लिख दें इसको, प्लस VCC यहां से होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरी करंट सिंकिंग हो जाएगी, तो Y आ जाएगा लॉजिक लो पर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इतनी बात अगर हमको समझ में आती है तो अब मैं बात कर रहा हूं ब्रीफली अबाउट द डायोड ऑल्सो। पहले इसको जल्दी से नोट करें आप स्क्रीन रोक के। चलिए अब हम लिख रहे हैं डायोड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द डायोड।